जय मां भगवती। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। साल में कुल 4 बार नवरात्रि आती है, जिनमें चैत्र और शारदीय नवरात्रि का महत्व सबसे अधिक होता है। और इन 9 दिनों में श्रद्धालु मां दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा करते हैं, व्रत रखकर मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आइए जानते हैं साल 2026 में चैत्र नवरात्रि कब से शुरू होंगी, कब समाप्त होंगी, कुल कितने दिनों की नवरात्रि इस बार होने वाली है और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, अष्टमी और महानवमी किस दिन है, कन्या पूजन किस दिन किया जा सकता है और नवरात्रि से जुड़ी हुई विशेष जानकारी के बारे में आप जानने वाले हैं। अगर जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि इस बार 19 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 6:54 से शुरू होगी, जिसकी समाप्ति होगी 20 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 4:52 पर। क्योंकि घट स्थापना प्रतिपदा तिथि में ही की जाती है और इसलिए इस बार नवरात्रि का शुभारंभ होगा 19 मार्च दिन गुरुवार से और नवरात्रि की समाप्ति होगी 27 मार्च दिन शुक्रवार को। इस बार नवरात्रि में किसी भी तिथि का क्षय नहीं है, यानी कोई तिथि ना तो घटी है ना बढ़ी है। पूरे 9 दिन मां भगवती के सभी 9 स्वरूपों की पूजा करने के लिए प्राप्त होने वाले हैं। ऐसे में प्रतिपदा तिथि 19 मार्च गुरुवार को रहेगी। चैत्र नवरात्रि का ये प्रथम दिन रहेगा, जिसमें मां शैलपुत्री की पूजा होगी और कलश स्थापना होगी। द्वितीय तिथि यानी दूसरा दिन रहेगा नवरात्रि का 20 मार्च दिन शुक्रवार को, जिसमें मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। तृतीय तिथि रहेगी 21 मार्च शनिवार को। नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा इस दिन होगी। चतुर्थी तिथि यानी नवरात्रि का चौथा दिन रहेगा 22 मार्च दिन रविवार को और इस दिन मां भगवती के चौथे स्वरूप मां कूष्मांडा की पूजा होगी। पंचमी तिथि यानी नवरात्रि का 5वां दिन रहेगा 23 मार्च दिन सोमवार को, जिसमें मां स्कंद माता की पूजा होगी। षष्ठी तिथि यानी नवरात्रि का छठा दिन रहेगा 24 मार्च दिन मंगलवार को और मां कात्यायनी की इस दिन पूजा होगी। सप्तमी तिथि रहेगी 25 मार्च दिन बुधवार को और मां भगवती के 7वें मां कालरात्रि रूप की पूजा इस दिन होगी। अष्टमी तिथि रहेगी यानी नवरात्रि का 8वां दिन रहेगा, जिसे महाअष्टमी के रूप में भी हम मनाते हैं। 26 मार्च दिन गुरुवार को इस दिन मां महागौरी की पूजा होगी और बहुत से लोग अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन करते हैं। वहीं नवमी तिथि यानी नवरात्रि का 9वां दिन और अंतिम दिन रहेगा, जिसे हम महानवमी भी कहते हैं, रामनवमी कहते हैं, 27 मार्च शुक्रवार को और इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा और कन्या पूजन होगा। अब जानते हैं कलश स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो 19 मार्च गुरुवार को नवरात्रि के प्रथम दिन में शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना की जाएगी और अमावस्या तिथि बीतने के बाद ही आप कलश की स्थापना करें, जिसमें प्रातःकाल पूजा का और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:54 से 7:43 तक। इसमें आप कलश की स्थापना करके विधि विधान से नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा कर सकते हैं। सुबह यदि आप कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं तो फिर अभिजीत मुहूर्त में यानी दोपहर 12:10 से 12:58 के बीच में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों के अलावा सबसे अधिक महत्व होता है महाअष्टमी और महानवमी तिथियों का। तो इस बार महाअष्टमी 26 मार्च दिन गुरुवार को रहेगी और महानवमी का पर्व 27 मार्च दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। नवरात्रि में पहले दिन कलश की स्थापना करके पूजा पाठ प्रारंभ करके संकल्प लेकर व्रत प्रारंभ किए जाते हैं, जिसमें भक्त पूरे 9 दिन उपवास रखते हैं। 9 दिन उपवास रखना संभव ना हो तो प्रथम और अंतिम दिन, जिस दिन भी आपके यहाँ कन्या पूजन होता हो, उससे एक दिन पहले उपवास रखकर फिर कन्या पूजन वाले दिन आप कन्याओं को भोग लगाकर उन्हें प्रसाद देने के बाद, प्रसाद ग्रहण कराने के बाद स्वयं व्रत खोल सकते हैं। अगर 9 दिनों भी उपवास रखना संभव नहीं है तो विधि विधान से 9 दिनों में मां भगवती के सभी 9 स्वरूपों का पूजन करें और कन्या पूजन भी आप बिना व्रत रखे कर सकते हैं। कलश स्थापना भी बिना व्रत रखे आप करा सकते हैं। कलश स्थापना करना संभव ना हो तो बिना कलश स्थापना के बिल्कुल सरल और साधारण तरीके से भी नवरात्रि की पूजा की जा सकती है। यदि महिलाओं को पीरियड्स आ जाए, कन्याओं को पीरियड्स आ जाए, तो इन अवस्थाओं में भी आप मां की पूजा मानसिक रूप से कर सकते हैं, व्रत भी रख सकते हैं। माता रानी आप सभी की मुरादें पूरी करें, आप सभी के दुख दूर करें और ये चैत्र नवरात्रि सभी के लिए शुभ और मंगलमयी हो। इसी कामना के साथ आप सभी को एक बार फिर से चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।